वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर बहुत चौंकाने वाली लाया हूं आज। आप विश्वास करेंगे कि मध्य प्रदेश में एक कुलपति ऐसे भी कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने कुलपति कार्यालय की तकिए, चादर, बेडशीट सब साथ ले गए, यहाँ तक कि खाना बनाने और खाने के बर्तन तक साथ ले गए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा विश्वविद्यालय के जो भंडार रजिस्टर है और उसकी पूरी की पूरी नोट शीट है, वो आज मेरे हाथ में है। पत्रकारिता के नए नए छात्रों को तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश में यहाँ एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला गया था, जिसका नाम माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में जो कुलपति नियुक्त हुए थे, कुलपति बनाए गए थे, इनका नाम है केजी सुरेश। इन्होंने जो कुलपति के रूप में चार्ज लिया था वो 16 सितंबर 2020 को लिया था और 15 सितंबर 2024 को ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद ये अपने घर चले गए हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर नोट शीट चल रही है, इस पे बाकायदा हस्ताक्षर हैं, नंबर हैं और इस नोट शीट की पुष्टि इनके विश्वविद्यालय के अधिकारी कर रहे हैं। ये नोट शीट में बड़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कुलपति महोदय पर। आप इन्हें कुलगुरु भी कह सकते हैं। ये 3 साल कुलपति रहे हैं और अंतिम साल एक कुलगुरु कहलाने लगे थे, तो आप इन्हें कुलगुरु भी कह सकते हैं। नाम मैंने बता दिया, केजी सुरेश। अब मैं आपको बताऊं कि इनके जाने के बाद वहाँ विश्वविद्यालय में इस बात का परीक्षण किया गया कि इन्हें जो जो सामान आवंटित किया गया था उसमें से कितना सामान मिला है और कितना नहीं मिला है। ये जो सूची मेरे हाथ में है, ये उस सामान की सूची है जो नहीं मिला है। और सबसे पहले इसमें दिया गया है कि इन्हें एक मोबाइल दिया गया था, OnePlus 6 मिरर ब्लैक कलर का मोबाइल, जिसमें 8 GB रैम थी और 128 GB उसमें हार्ड डिस्क रही होगी। ये मोबाइल नदारत है। दूसरा इन्वर्टर दिया था, वो नदारत है। तीसरा लेदर का एक बॉक्स था इनके पास में, एक बैग था, वो नदारत है। इसके बाद में नोएडा में, दिल्ली में इनके निवास पर वहाँ पर जो AC भेजे गए थे वो AC भी वापस नहीं आए हैं। अब आप थोड़ा सा हंसना मत, क्योंकि अब मैं जो सूची पढ़ने वाला हूँ, जो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्या कोई 4 साल कुलपति रहने वाला व्यक्ति, जिसने ढेर सारे पत्रकार तैयार किए हों, जो पत्रकारिता को मिशन बना के चल रहे हों, कहा तो यही गया कि मिशन बना के चल रहे हैं, क्या वो ये सामान ले जा सकते हैं अपने साथ? जो सामान आप सुनेंगे, लिस्ट सुनेंगे, तो हो सकता है आपको हंसी आ जाए। मुझे तो हंसी आ रही थी कि क्या ये सामान कोई कुलपति ले जा सकता है। लेकिन ये नोट शीट है, ये भौतिक सत्यापन हुआ है उनके यहाँ। इस पर बाकायदा 4-5 लोगों के हस्ताक्षर है सत्यापन करने वालों के। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और ये पूरी लिस्ट पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कारपेट गोल्डन कलर का 1 नग, डबल बेड की बेडशीट 11 नग, डबल बेड का ब्लैंकेट सिग्नेचर कंपनी का 4 नग, तकिए पिलो 9 नग, पिलो कवर 26, किचन के सामान रखने के डब्बे 36, गणेश जी की प्रतिमा जो डेकोरेटिव है वो 1, सीनरी फोटो फ्रेम 5, दीवार घड़ी इलेक्ट्रिक 1, रोटी का डब्बा, ये भी ले गए साथ में, ऐसा इसमें लिखा है, रोटी का डब्बा 1, हॉट केस 4, किचन सामान रखने का छोटा डब्बा 8, कांच की बर्नी 10, स्टील की कटोरियाँ 44, आटे की परात बड़ी साइज की स्टील की 1, पूजा की चौकी लकड़ी की 1, चीनी मिट्टी के गमले 6, स्टील के डब्बे 2 किलो के 10, स्टील के डब्बे 5 किलो के 1, स्टील का डब्बा 8 किलो का 1, मिल्टन थर्मस 750 ml के 2, ग्रीन कारपेट बागवानी वाला 1, लकड़ी की किचन अलमारी ब्लैक कलर की 1, फ्लावर पॉट 1, गैस का चूल्हा 3 बर्नल वाला 1, गैस की टंकी इंडेन घरेलू 1, कारपेट ब्लू रंग का A1+1 2, बैडमिंटन रॉकेट 2, सब्जी धोने का बर्तन 1, पर्दे ये भी ले गए 36 पर्दे जो घर में लगे होंगे, 36 नहीं 38 पर्दे, तवा बनाने का डोसा बनाने का तवा, और इसमें लिखा है कि ये तवा अभी 30 जनवरी 2024 को ही खरीदे थे।
2 तवे थे ये भी ले गए और एक वैक्यूम क्लीनर। ये इतना 31 सामान ये है, ये कुलपति महोदय अपने साथ ले गई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप विश्वविद्यालय की इस नोटशीट में लगाया गया है, उनका नाम लिखा गया है। और मज़ेदार बात है कि भौतिक सत्यापन करने वाले जिन 4 लोगों के हस्ताक्षर इस नोटशीट पे है, ये नोटशीट 22 अक्टूबर 2024 की है, तारीख डली हुई है। कादई वर्मा सहायक ग्रेड 2, राजकुमार नापित सहायक ग्रेड 2, विशाल खरे सहायक ग्रेड 3, राजन सिंह सहायक ग्रेड 3 और जगदीश कुमार धुर्वे सहायक ग्रेड 3। इन तीनों लोगों ने, ये 5 लोगों ने भौतिक सत्यापन करके हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो अब बताइए कि क्या किया जाए कि जिस व्यक्ति ने, जिस विश्वविद्यालय ने 5 साल में सैकड़ों की तादाद में पत्रकार तैयार किए, जो पत्रकार देश विदेश में सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तैयार करने वाले कुलपति पर ये आरोप लग रहे हैं, इतने छोटे और घटिया आरोप। मुझे भरोसा नहीं है कि कुलपति जी ये सामान ले जा सकते हैं साथ में। मैं फिर बार बार बोलूँगा कि मुझे भरोसा नहीं है कि कुलपति इस तरह का अधिकारी, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, जो खुद संपन्न होंगे, जिनके पास में नैतिकता है, जो पत्रकारों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, वो ये सामान ले जाएंगे। रोटी बनाने के तवे और ये सब सामान छोटे मोटे, इनकी पूरी कीमत मिला लो तो 5,000 रुपये नहीं होगी, 10,000 रुपये की मुश्किल से। तो इस तरह का आरोप कुलपति पे लगना ये एक मजाक का विषय बन गया और वाकई मुझे हंसी आ रही है। अब मैं एक कागज़ और अभी कुछ देर पहले मेरे हाथ आया है और ये कागज़ भी बड़े मज़ेदार है, ये सुनेंगे तो आपको फिर हंसी आएगी कि ये जो शिकायत हुई है मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जो वो है हेल्पलाइन, उसमें शिकायत हुई है और शिकायत की गई है 4 नवंबर 2024 को। इसमें शिकायतकर्ता कौन है आप चौंक जाएंगे, हो सकता है ये फर्जी हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये शिकायत की है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के खिलाफ, वहीं के तत्कालीन यानी पूर्व कुलपति KG सुरेश। उनका मोबाइल नंबर डले हैं, 2 मोबाइल नंबर। पहला मोबाइल नंबर डला है 9818617350 और दूसरा डला है 9315202738। इन 2 नंबरों से ये शिकायत की गई है। शिकायत क्या है? शिकायत ये की गई है कि मैं 4 साल यहाँ कुलपति रहा हूँ, 4 साल नहीं बल्कि 5 साल में यहाँ कुलपति रहा हूँ, और इस 5 साल के दौरान जो कहा गया है कि अंतिम 15 दिन का वेतन मुझे नहीं दिया गया है, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं आपको कहूँ तो मैं ये पढ़ के बता दूँ, मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन में शिकायत हुई है, शिकायतकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश कौल जी द्वारा बताया गया कि विभाग का नाम माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, आवेदक का नाम KG सुरेश, पद का नाम कुलगुरु, ज्वाइनिंग डेट 16/9/2020, रिटायरमेंट 15/9/2024, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक खाता संसद मार्ग नई दिल्ली, खाता क्रमांक 601610100041 आवेदक का कहना है कि विभाग से उनकी 15 दिन की वेतन अवकाश नगद राशि रिटायरमेंट के पश्चात प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण समस्या हो रही है। समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण करें। तो अब आप मुझे बताइए कि आखिर इनकी 15 दिन की सैलरी क्यों रोकी? क्या ये शिकायत वाकई KG सुरेश साहब ने की है? क्या मजाक बन गया है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कुलपति जैसे पद पर रहने के बाद में इस तरह के मजाक बनना। मैं बार बार बोल रहा हूँ और अभी फिर बोल रहा हूँ, अब से कुछ देर पहले मैंने KG सुरेश साहब को फ़ोन लगाया था, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, मैंने उसको रिकॉर्ड किया और उनसे मैंने ये भरोसा दिलाया कि यदि मैं खबर बनाऊंगा तो आपका पक्ष में रखूंगा। उनका जो कहना है वो भी आप सुन लीजिए। उनका कहना है कि मैंने इस विश्वविद्यालय को संवारा, मैंने इस विश्वविद्यालय को बनाया, मैंने इस विद्यालय में इतने काम किए कि इतिहास रच सकता है, क्या मैं उसमें से ये सामान लेके जाऊंगा? और उनका ये भी कहना है कि वो जिस दिन रिटायर हुए उसके पहले ही यानी 5 दिन पहले ही उन्होंने सभी सामान जमा करके NOC प्राप्त कर ली है। ये उनका कहना है कि मेरे पास बाकायदा NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उनके पास, कि कोई भी सामान उन पर बकाया नहीं है। तो ये सामान निकाला कैसे और किसने निकाला है? तो एक बहुत बड़ा मजाक का विषय इस समय बना है, लोग चटकारे ले रहे हैं। अब खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन को सामने आना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी एक कुलपति थे, वो भी संघ की अनुशंसा पर कुलपति बनाए गए थे, उनका नाम था VK कुठियाला।
और बीके कुठियाला पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। मैं आपको बता दूं उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई थी ईओडब्ल्यू में, बाकायदा वो पेशी पे आए थे। ये बात दूसरी है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार चली गई, शिवराज सिंह की सरकार आ गई और उसने जैसे तैसे करके कुठियालों को बचा लिया। अब क्या केजी सुरेश पे भी इसी तरह के आरोप लगेंगे? क्या उनके खिलाफ भी ईओडब्ल्यू में शिकायत होगी? क्या वे भी पेशियां करेंगे? ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक अच्छे भले विश्वविद्यालय का मजाक बनवाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल सामने आना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो भी सामान ले जाने के आरोप लगे हैं, यदि मैं एसी को, मोबाइल को, सबको जोड़ लो तो अभी 25-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा का ये सामान नहीं है। और ऐसे में एक कुलपति स्तर के अधिकारी की छवि धूमिल करना, तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर चलाना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मजाक का विषय बन गया। और यदि केजी सुरेश से जाने अनजाने में भी ये चीज़ें हुई हैं तो उन्हें खुद सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि धोखे से ये सामान मेरे साथ चला गया है, मैं भंडार में जमा करता हूँ और वहाँ से वो जो भी ये विवाद है ये सब खत्म करें। नोटशीट पर जो लिखा हुआ है, अब बताइए, बर्तन, खाने के बर्तन, रोटी बनाने के बर्तन, चोला चौका, ये सारी चीज़ों के आरोप उन पर लग रहे हैं। ये इतने मतलब हल्के आरोप हैं और ये इतना बड़ा मजाक बन गया है और उस विश्वविद्यालय का मजाक बन रहा है जहाँ से हम पत्रकार तैयार करते हैं, जहाँ से देश के बड़े बड़े पत्रकार तैयार होते हैं। उस विश्वविद्यालय में इस तरह का मजाक बनना, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत हो रहा है। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले केजी सुरेश साहब से मेरी जो बात हुई है वो सुनवा दूँ आपको। उनने साफ साफ कहा है कि ये बिल्कुल बेहुदा गलत आरोप है मेरे ऊपर, उनका भी पूरा पक्ष आना चाहिए। इसलिए पहले मैं अब ये केजी सुरेश साहब से मेरी फोन पे बात हुई है, उससे सुन लीजिए। मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे जो है विश्वविद्यालय से प्रॉपरली नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिला है। वो भी मेरे जाने के 10 दिन बाद, 15 तारीख को मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ था। जी सर। 25 तारीख को जो है, जी सर, 24 तारीख को जी सर, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि मुझे कोई बकाया मेरा कुछ भी नहीं है। जी सर, ये सर्टिफिकेट मुझे जरूर दिया गया है जी सर, और सभी डिपार्टमेंट्स का सिग्नेचर है, ओके, उसके साथ मुझे ये दिया गया है। जी सर, अब उसके बाद मकान ताला लग जाता है, जी सर, उसके बाद वहां से कौन क्या चोरी करता है, जी जी, और उसके बाद कोई मेरे ऊपर लगाने जब उन पर सवाल खड़ा होता है तो वो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो इतना ही कहूंगा जी कि सर, मुझे नो ड्यूज, आप मेरी तरफ से तो मैं किसी पर आरोप कुछ नहीं लगा रहा हूँ। जी, अगर जी, ऐसी कोई बात आपके नजर में आई है, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं सर मिला है। आप बोले तो मैं आपको भेज देता हूँ जो नोटशीट सोशल मीडिया हाँ हाँ, आप भेज दीजिए, आप मैं भेज दीजिए, इमीडिएट आपको भेज रहा हूँ सर, एक, है ना, आप भेज दीजिए। और साथ में बस आपसे इतना ही है जी सर, कि दुख इस बात का है कि कोई व्यक्ति जिन्होंने उस विश्वविद्यालय का नक्शा बदल दिया, सर, उस व्यक्ति के बारे में भी जिसका जीवन भर में कभी तक जो है आज तक इस तरह की घटिया आरोप नहीं लगाया, जिस आदमी ने 220 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, जी सर, 3 कैंपस खड़े किए, उस पर 20 रुपए का आरोप नहीं है सर, वो। मैं जाते जाते जो है वो चादर अखबार की तकिए का क्लिपिंग आरोप लग सुनिए, रहा है, सर। अखबार के क्लिपिंग में आपको भेज दूंगा। 1.25 लाख रुपए का मैंने किताबें दान करके गया हूँ, सर, मैं 125 रुपए का मैं क्या कढ़ाई लेके जाऊंगा क्या? जी सर, सर, मतलब एक हद होती है ना साहब, जी जी जी, है ना। सही बात है सर, तो मतलब ये तो शर्मनाक है जी सर, और मुझे नहीं लगता है कि मीडिया को भी इसको जो है कोई जी, मतलब तवज्जो देना चाहिए। आधिकारिक रूप से मेरे से न कुछ मांगा गया है, जी सर, न मेरे पास कोई लेटर है, जी सर, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया है जी सर, है ना, सर। जो स्पष्ट है मेरे पास। मैं आपको ये भेजता हूँ सर जो अभी मीडिया पे चल प्लीज रहा है। प्लीज। तो आपने सुना, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति केजी सुरेश ने अब से कुछ देर पहले हमें एक प्रमाण पत्र भेजा है। ये उनका नो ड्यूज सर्टिफिकेट है जिस पर तारीख डली हुई है 24/9/2024 की, और इस नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर विश्वविद्यालय के तमाम लोगों के हस्ताक्षर है। अब ये जांच का विषय है कि इस पर किसके हस्ताक्षर है किसके नहीं है, ये हम कोई जांच अधिकारी नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्व कुलपति ने हमको ये भेजा है तो हम वो भी स्क्रीन पर दिखाते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने विश्वविद्यालय से रवाना होने से पहले नोटिस सर्टिफिकेट ले लिया था, तो फिर विश्वविद्यालय का सामान ले जाने के जो आरोप हैं वो स्वतः ही झूठे हैं, ऐसा उनका कहना है, हमारा नहीं। केजी सुरेश साहब का साफ कहना है कि आरोप बिल्कुल झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, ये कोई व्यक्ति बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा है तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस समय मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के जो कमिश्नर हैं सुदाम खाड़े साहब, वो इस समय प्रभारी कुलपति हैं। मैं चाहता हूं कि सुदाम खाड़े साहब खुद सामने आएं और इस स्थिति को स्पष्ट करें। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है।
विश्वविद्यालय का मजाक भोपाल से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ है, इसे मजाक से बचाइए। ये बहुत एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिसे हमें मजाक से बचाना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आए।